हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री विवेक पांडे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के विद्युत धारा अध्याय के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो अगर चैनल पे पहली बार एंट्री की हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरा पूरा टारगेट है कि आपका इस बार अच्छे से अच्छा स्कोर हो सके, जितना आप 99, 100 इस तरीके से मार्क्स फिजिक्स में कंटेन करिए। तो ये जो क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा में जो शब्द आता है कार्य, विद्युत धारा में जो कार्य शब्द आता है उस कार्य शब्द पे जितने भी फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को इस चैप्टर में या इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे या फर्स्ट क्वेश्चन के तौर पे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, ये हम लोग अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं W बराबर क्या है वी क्यू। W क्या है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है। मतलब आपको वहाँ पे सोचने में प्रॉब्लम हो सकती है कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करें। आप ये वाला पढ़ के गए, हो सकता है क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला का यूज हुआ। आप ये वाला पढ़ के गए हो, क्वेश्चन में हो सकता है ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ। तो कौन सा फॉर्मूला कैसे आता है और किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले W क्या है, यहाँ पे W लिखा हुआ है। तो W यहाँ पे क्या है, कार्य है। W क्या है, कार्य है। V क्या है, V विभवांतर है। Q क्या होता है, Q को आवेश कहते हैं। Q को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक, और I यहाँ पे देख रहे हैं तो I को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। I को क्या बोलते हैं, धारा। T को क्या बोलते हैं, T मीन्स होता है टाइम, और टाइम को क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। ठीक, तो T से समय हो गया। R यहाँ पे दिख रहा है, R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, कुछ टर्म हुए हैं जो कि मैंने आपको बता दिया कि किसको क्या चीज़ कहा जाता है। क्लियर है। अब देखिए, जो W जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक आप पहले से ही जानते होंगे, जूल होता है। तो जब भी इसका आंसर आएगा, अगर क्वेश्चन में कार्य पूछेगा तो उसे क्या लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। क्लियर है। तो W बराबर क्या होता है, कार्य, या W बराबर कार्य होता है। कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश होता है। कार्य बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे आवेश। तो विभवांतर को विभवांतर लिख दो और गुणा का चिन्ह तो गुणा लिख दो। अब क्यों को क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय होता है। आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय। तो क्यों की जगह पे I गुणे T लिखे। I को धारा कहते हैं, T को समय बोलते हैं। तो क्यों की जगह पे IT लिख दी, तो V का गुणा IT हो गया, तो क्या हो गया, VIT हो गया। ठीक, फिर W बराबर क्या हो गया, VIT हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे VIT हो गया, तो ये भी क्या हो गया, जूल में ही हो गया। ये VIT भी क्या हो गया, एक तरीके से जूल में ही हो गया, क्योंकि कार्य को हमेशा जूल में नापा जाता है। अब यहाँ पे VIT दिख रहा है। अब आप जानते होंगे कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये किस नियम से होता है, ओम के नियम से। V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V की जगह पे IR लिख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IR, और बाहर क्या है, यहाँ पे IT आपको दिख ही रहा है, तो IT यहाँ पे लिखा गया है। तो अब I का गुणा I में होगा तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको बीच में R दिख रहा है तो R है, और T दिख रहा है तो यहाँ पे T है। ठीक, अब क्या देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, I स्क्वायर RT W का। तो इस वाले फॉर्मूले में भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आ सकता है। इस वाले फॉर्मूले में भी क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या दिख रहा है, V स्क्वायर R स्क्वायर कर लिया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि V स्क्वायर R स्क्वायर कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले V इक्वल टू आई आर है। तो अगर I का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, V की बटा R बराबर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, I स्क्वायर। तो I स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, V स्क्वायर की बटा R स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर कर देंगे, V स्क्वायर का भी और R स्क्वायर का। तो I स्क्वायर की जगह पे V स्क्वायर की बटा R स्क्वायर इसी तरीके से यहाँ पे रखा गया। और R है तो R है, और यहाँ पे T है, T है। तो यहाँ पे R गुणा हो रहे हैं और R स्क्वायर से भाग हो रहे हैं। एक R से एक R कट जाएगा, बचेगा केवल एक R। तो V स्क्वायर की बटा R बचेगा और उसमें T का गुणा हुआ है। तो ये ऐसे क्या है, ये सब क्या है, फॉर्मूले हैं। और इस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को जो आपके ऊपर दिख रहा है बोर्ड पे, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। विद्युत का जब भी सवाल लगाया जाता है, आपको ध्यान रखना है कि जो वैल्यू ऊपर दिया है उसको पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, ज्ञात है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है
तो क्वेश्चन में कौन कौन सा वैल्यू दिया है आप बताइए। 140 वोल्ट विभवांतर, तो विभवांतर कहाँ पर है, विभवांतर का मतलब ये जो V आपको दिख रहा है ये क्या है, विभवांतर है। ठीक, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 गुलाम, गुलाम का मतलब क्या होता है, आवेश। 12 गुलाम, 12 गुलाम का मतलब अगर आपको देखिए क्वेश्चन में समझना है मात्रक के थ्रू, क्वेश्चन में आपको मात्रक के तौर पे भी समझना है कि आप गुलाम लोगे कि क्या लोगे। ठीक, तो यहाँ पे गुलाम का मतलब क्या हो गया, आवेश। तो आवेश को किस अक्षर से लिखते हो, क्यों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया, एक विभवांतर दिया है, विभवांतर को V से लिखते हैं जो कि कितना है 140 वोल्ट, 140 वोल्ट है। और क्या है, आवेश है। तो आवेश कितना है, आवेश को किस अक्षर से लिखते हो, क्यों से लिखते हो। तो क्यों का मान कितना है 12 गुलाम, क्यों का मान 12 गुलाम। तो इस क्वेश्चन में दो वैल्यू दिया है और उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान तो लिखेंगे यहाँ पे। हम जानते हैं व्यय ऊर्जा को किससे लिखती हो, W से, व्यय ऊर्जा को W से लिखती हो। अब W के सामने तो बड़ी सारे फार्मूले हैं, एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है, एक ये वाला है, बहुत सारे फार्मूले। अब आपको समझ में आ गया कौन सा फार्मूला हम यूज करें। तो आप देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू दिया है, एक V दिया है, एक Q दिया है, एक V दिया है, एक Q दिया है। तो इसमें देखो एक V दिया है, एक Q दिया है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, इस पहले वाले फार्मूले को ही क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे। तो W बराबर कितना है, V गुणे Q। W बराबर क्या है, V गुणे Q। और V का मान कितना है 140 और Q का मान कितना है 12। अब 12 का गुणा 14 में कर दो। तो 12 का गुणा 14 में कैसे करोगे, जब 12 का गुणा 140 में करूँ तो यहाँ पे 140 गुणे 12 हो गया। तो 2 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 4 में 8 और 2 का गुणा 1 में 2 और 1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 4 में 4 और 1 का गुणा 1 में 1। तो 0, 8, 6 और 1680 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1680। अब ये क्या निकाल दें, W का मान। और W का मान किस में लिखा जाता है, जूल में लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जूल। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड पे दिख रहा है उस फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब धारा का मान दे दिया गया है, 20 सेकेंड मतलब समय का मान दे दिया गया है, प्रवाहित किया जाता है। यदि हीटर के तार का प्रतिरोध का मान दे दिया गया है तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक, तो मतलब 3 चीज का मान दिया है और चौथा चीज क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल, फिर क्या लिखेंगे, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है उससे लिख लो, दिया है। दिया क्या क्या है, देखते हैं क्या क्या दिया है। एक हीटर में 3 एम्पियर की विद्युत धारा इसमें दिया है। तो विद्युत धारा को किस अक्षर से लिखते हैं, विद्युत धारा को लिखते हैं I से। तो यहाँ पे लिखो कि दिया है विद्युत धारा, स्मॉल I बराबर कितना है 3 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 3 एम्पियर। ठीक, 20 सेकेंड, सेकेंड का मतलब इसमें क्या दे दिया, समय दे दिया। तो समय को किससे लिखते हैं, T से। T बराबर कितना है 20 सेकेंड। ठीक, फिर आगे क्या पूछा, यदि तार का प्रतिरोध 250 ओम, तार का प्रतिरोध, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध कितना है, तार के प्रतिरोध को R से लिखते हो, यहाँ पे लिखा हुआ R बराबर प्रतिरोध। प्रतिरोध कितना है 250 और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो 250 ओम। अब क्या पूछ रहा है, कितनी ऊर्जा व्यय। तो यहाँ पे लिखोगे, हम जानते हैं व्यय ऊर्जा W बराबर, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बताओ हमें, ए वाला यूज करोगे कि ए वाला की ए वाला की ए वाला। तो आपको क्या देखना है कि कौन कौन सा वैल्यू इसमें दिया है, जो जो वैल्यू दिया है वो उस फॉर्मूले में वैल्यू खोजो। तो यहाँ पे क्या है I, I किस में है,
आई इसमें है नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला खत्म, आई इसमें है नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला खत्म, आई इसमें है तो ये वाला फॉर्मूला हो सकता है। फिर क्या है, टी है, टी समय है तो टी भी इसमें है, हाँ है, तो ये फॉर्मूला हो सकता है। फिर क्या है, आर है तो आर भी इसमें है, हाँ है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या करोगे, यूज करोगे, क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं। तो W बराबर ये वाला फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर टी। क्लियर है। अब क्या करोगे, आई का वैल्यू कितना है, 3 है तो यहाँ पे 3 रख दो, और स्क्वायर है आई का तो आई का स्क्वायर कर दो। फिर आर है, आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मान कितना है 250, तो यहाँ पे 250 लिख दो, गुणा का चिन्ह लगा दो, गुणे टी, टी का मतलब क्या है समय, समय का मान कितना है 20, तो 20 सेकेंड लिख दो यहाँ पे। ठीक है। अब क्या करोगे, 3 का जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुणे 250 गुणे 20। ठीक। अब क्या करो, सबका गुणा कर दो। अब सबका गुणा कैसे करोगे, 9 गुणे 25 का गुणा किसमें करोगे, 2 में, तो 25 का गुणा 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसके आगे एक जीरो है, एक जीरो इसके आगे, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। अब 9 का गुणा 5 में करोगे तो 45 हो जाएगा। 5 के पीछे कितना जीरो है, 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दो। और W का मान ये क्या हो गया, निकल गया। तो W बराबर क्या हो गया 45,000, और W का मात्रक क्या है, जूल, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 45,000 जूल। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि देखते हैं कि किस फॉर्मूले पे होता है। मतलब आपको हमने बता दिया कि इस चैप्टर में इस फॉर्मूले पे जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन को बताऊंगा। क्लियर है। तो एक इसका, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है और क्या क्या दिया हुआ है। तो पढ़िए इसके, यदि किसी चालक में 5 एम्पीयर की धारा, मतलब यहाँ पे क्या दिया है 5 एम्पीयर की धारा, मतलब धारा का मान दिया हुआ है 15 सेकेंड, तो इसका मतलब क्या दे दिया, समय का मान दे दिया, के लिए प्रवाहित करने पर व्यय हुई ऊर्जा, ऊर्जा का मान दे दिया। तो क्या पूछा है, प्रतिरोध। ठीक। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल, और जो जो दिया है उसे लिख लीजिए, दिया है, देने को क्या क्या इसमें दिया है। पहला चीज धारा, धारा को किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। आई का मान कितना है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ये दिया हुआ है। ठीक। फिर धारा कितने सेकंड तक, 15 सेकंड, तो टी का मान कितना दिया है 15 सेकंड। सेकंड क्या होता है, समय देखते हो, समय में ही सेकंड आता है ना, तो टी क्या है, समय है, और समय का मान कितना है, सेकंड है। फिर क्या है, सेकंड के लिए प्रवाहित करने पर व्यय हुई ऊर्जा, ऊर्जा को किससे लिखते हो, W से लिखते हो, तो W का मान कितना है 45 गुणे 10⁻³ जूल। ये 3 चीज दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है, इसमें प्रतिरोध की गणना कीजिए, R पूछ रहा है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं। अब आपको जो जानते हैं वो समझना है यहाँ से, जो आप जानते हो कहाँ से समझना है, यहाँ से, कि आप वाकई में जानते कि नहीं। तो इसमें क्या है, आई है, आई कहाँ पे, इस वाले में है। टी है, टी कहाँ पे, इस वाले में है। आर है, तो आर तो आपको निकालना है, आर भी इस वाले में है। और W कहाँ पर, वो भी है। तो मतलब इस वाले फॉर्मूले में भी आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यही वाला फॉर्मूला। तो क्या जानते हो आप लोग, W बराबर क्या जानते हो, आई स्क्वायर आर टी। W बराबर आई स्क्वायर आर टी। आपको निकालना क्या है, ए आर निकालना है। तो क्या करोगे, आर को इधर आने तो बाकी सबसे भाग दे दो, तो W के बटा क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर टी बराबर आर हो जाएगा। अब इसे कैसे लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आर बराबर W के बटा आई स्क्वायर टी, और W का मान कितना है 45, तो W की जगह पर 45 गुणे 10⁻³ है, तो 10⁻³ लिख लो। बटा में I क्या है, I का मान 5 है, तो 5 लिख लो। और यहाँ पे I का स्क्वायर हुआ, तो 5 का स्क्वायर कर दो, गुणा, गुणे में T है, T का मतलब समय, समय का मान कितना है 15 है, तो 15 लिख दो। अब क्या करना है आपको, 45 और नीचे 15 है, तो 15 से 45 को काट दो, 15 एक कम 15, 15 से यहाँ 45, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे 10⁻³। और नीचे क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 25। ठीक है।
अब क्या करेंगे, 10 घाते 3 का मतलब क्या होता है? 10 घाते 3 कोई संख्या ऐसी है 10 घाते 3, तो इसका मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1000। अब 1000 गुणे कितना है यहाँ पे? 3, तो 1000 गुणे 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3000। तो यहाँ पे इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक इसके बराबर आ रहा है, आर के भी बराबर आ रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आर बराबर 3000। कैसे 3000 आया आप अभी देखिए, तो 3000 के बटा 25। अब 25 से 3000 में भाग दे दो, तो यहाँ पे लिखो 3000 भागे 25, तो 25 से कम 25, शेष 5 बचेगा, 0 उतार दो तो 0, 25 दूनी 50, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा, एक 0 बचा, 0 को यहाँ उतारोगे नहीं जाएगा, यहाँ पे कर दो। ठीक, तो 25 से 3000 में भाग दोगे, कितने बार में जाएगा? 120 बार में। ये क्या है? आर का वैल्यू, जो कि क्या है? प्रतिरोध की गणना कर रहे हो आप। ठीक, तो आर बराबर क्या है? प्रतिरोध, यहाँ पे लिख दो प्रतिरोध, प्रतिरोध आर बराबर 120। अभी इक्वेशन को छोड़ दोगे तो गलत है। अब देखना है आर का मात्रक क्या होता है, तो आर का मात्रक क्या है यहाँ पे? ओम। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? ओम। तो एक क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन या इसी फॉर्मूले के बेस क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक विद्युत बल्ब में 0.44 एम्पीयर धारा प्रवाहित होने पर इसमें 440 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है। तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। तो सबसे पहले पढ़िए 0.44 एम्पीयर, ये धारा का मान दिया हुआ है। 440 जूल, ये किसका मान है? ऊर्जा का मान है। प्रति सेकेंड, यहाँ पे देखिए आप कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे टी का भी मान दिया हुआ है, प्रति सेकेंड। तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना करना है, मतलब वी का मान निकालना है। तो जो जो मान दिया उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? ज्ञात है। ज्ञात क्या क्या है? 0.44 एम्पीयर धारा। तो धारा किस अक्षर से लिखते हैं? आई से। तो आई बराबर कितना है? 0.44 एम्पीयर। ये क्या है? धारा का मान है। ठीक, आगे क्या है? 440 जूल। तो एक जूल में किसको नापते हो? कार्य। तो कार्य बराबर क्या है? 440 जूल। कार्य को ऊर्जा भी बोल सकते हैं, यहाँ पे ऊर्जा लिख लो क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा लिखा हुआ है, तो इसको लिख लो ऊर्जा में। ठीक, तो ऊर्जा का मान 440 जूल है। प्रति सेकेंड मतलब टी दिया हुआ है, टी बराबर 1 सेकेंड। ठीक, में व्यय होती तो बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना, मतलब बी आपको क्या करना है? पता लगाना है। तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं अब देखिए कि किस फॉर्मूले में ऊर्जा को किस अक्षर से लिखते हो? ऊर्जा को W से लिखते हो। तो यहाँ पे लिख लो ऊर्जा और साइड में W। तो देखिए इसमें WIT 3 चीज दिख रहा है। तो WIT वाला कोई फॉर्मूला है? इसे देखिए W है, I है और T है और V आपको निकालना है, तो V भी है। तो इस वाले फॉर्मूले को इसमें यूज करोगे, इस वाले फॉर्मूले को। तो क्या लिखोगे? हम जानते हैं W बराबर VIT। अब यहाँ से V का मान निकालना है, तो V बराबर V को यहीं पे डालने दो, IT से भाग दे दो, तो W के बटा क्या हो जाएगा? IT बराबर V हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? V बराबर W के बटा I गुणे T। अब W का मान कितना है? 440, तो W की जगह पे 440 लिख दो, यहाँ पे 440। और I का मान कितना है? I का मान 0.44 है, तो 0.44। और T का मान कितना है? 1 सेकेंड, तो गुणा में 1 कर दो। अब क्या करोगे? यहाँ पे 0.44 का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 440 गुणे 0.44। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? यहाँ पे 44 के पहले 2 अंक पे दशमलव, इसका मतलब ऊपर भी 100 से गुणा कर दीजिए इस दशमलव को हटाने के लिए, नीचे भी। तो 100 से ऊपर गुणा हो गया और 100 से नीचे। तो ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 44 जीरो और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ पे लिख दो, और नीचे 100 से गुणा होगा तो दशमलव जो है वो हट जाएगा। अब 44 से 44 कर दिया कितने बार में? 1 बार में। और इसके पीछे कितने जीरो है? 3, तो यहाँ पे 3 जीरो लिख दो। ये किसका मान है? V। तो V बराबर क्या है? 1000। अब 1000 है और V क्या है? विभवांतर है, और विभवांतर का मतलब क्या होता है? वोल्ट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1000 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो किस फॉर्मूले पे सॉल्व होगा।
तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और चीज़ें समझेंगे तो आपको हर एक चीज़ें क्लियर रहेंगी। क्लियर है? तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे।